तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सन 1945 से लेकर 1962 तक अमेरिकन सरकार ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन बाहर निकला था और इसका असर आसपास रहने वाले लोगों पर हुआ था। लेकिन अमेरिकन सरकार आज भी यह बात स्वीकार नहीं करती। अब हम दूर दराज के एरिया में एक गैस स्टेशन को देखते हैं, जहां काम करने वाला आदमी गण के साथ किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा था। जब वह वापस आता है तो दरवाजे के बाहर एक बैग रखा हुआ था। फिर वह चिल्लाकर कहता है कि मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। फिर वह बैग लेकर अंदर चला जाता है। बैग के अंदर कपल की तस्वीर, कुछ ज्वेलरी, एक सेलफोन और ह्यूमन बॉडी का कटा हुआ पार्ट होता है। तभी गैस स्टेशन पर एक कार रुकती है, जिसमें बॉब और थेल अपनी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए सैन डियागो जा रहे हैं। इस ट्रिप पर इनके साथ लिन, ब्रेंडा और बॉबी भी हैं। लिन इनकी सबसे बड़ी बेटी है और उसके हस्बैंड का नाम डग है। ट्रेलर में ब्यूटी और बीस्ट नाम के 2 जर्मन शेफर्ड डॉग भी थे। अब बॉब जब कार में तेल डलवा रहा था, तभी वह आदमी पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते पर तो कम ही टूरिस्ट आते हैं। लेन कहती है कि हम रेगिस्तान को देखते हुए सैन डियागो जा रहे हैं। यह बूढ़ा आदमी कहता है कि रेगिस्तान में देखने लायक कुछ भी नहीं है। हालांकि थेल और बॉब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसी समय कोई उनकी कार में रखी जैकेट को चुरा लेता है। फिर एक डॉग भौंकते हुए स्टेशन के अंदर चला जाता है, जिसे वापस लाने के लिए लेन उसके पीछे जाती है। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे बैग पर जाता है, जिसके अंदर लूट का सामान रखा हुआ था। उसी वक्त वह बूढ़ा आदमी अंदर आता है और समझ जाता है कि लेन ने उसका बैग देख लिया है। फिर वह बाहर आकर बॉब को एक शॉर्टकट बताता है, जो उन्हें 2 घंटे पहले सैन डियागो पहुंचा सकता है। जिसके बाद सभी लोग मेक्सिको के रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रेंडा इस ट्रिप पर आकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वहीं डग और बॉबी का गर्मी से बुरा हाल था और वो दोनों ट्रेलर के एसी को ठीक करने में लगे थे। तभी थेल देखती है कि मैप में इस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर अचानक सड़क से नुकीली कीलें बाहर निकलती हैं और कार के चारों टायर्स फटते ही वह एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सभी लोग सुरक्षित थे। फिर बॉब देखता है कि गाड़ी का एक्सल टूट गया है और उसे आगे ले जा पाना पॉसिबल नहीं है। इन्हें लगता है कि टायर फटने की वजह रेगिस्तान में बढ़ती गर्मी है। तभी उनके दोनों कुत्ते ट्रेलर से बाहर निकलकर भाग जाते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी उनके पीछे जाता है। लेकिन पहाड़ी के ऊपर बैठा कोई अनजान शख्स उन्हें देख रहा था। फिर डग मदद बुलाने के लिए फोन ट्राई करता है, लेकिन बदकिस्मती से इस जगह कोई सिग्नल मौजूद नहीं था। अब बॉब डिसाइड करता है कि डग और मैं मदद बुलाने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। फिर वह कार से अपनी गन निकालता है और एक गन बॉबी को देते हुए कहता है कि हमारे लौटने तक तुम बाकी लोगों का ध्यान रखना। इसी दौरान लिन की नजर दूर पहाड़ी से आ रही रिफ्लेक्शन पर जाती है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद बॉब और डग मदद बुलाने के लिए विपरीत दिशाओं में निकलते हैं। वहीं थल, ब्रेंडा और लिन टेंट लगाकर लंच करने लगते हैं, लेकिन इनके डॉग्स पहाड़ी की तरफ देखकर काफी ज्यादा भौंक रहे थे। फिर ब्रेंडा जैसे ही ट्रेलर का दरवाजा खोलती है तो उनमें से एक डॉग कूदकर बाहर भाग जाता है। अब बॉबी एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए पीछे जाता है, लेकिन ब्यूटी उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर बॉबी की नजर वहां पड़े खून पर जाती है, जिसे फॉलो करते हुए वह आगे बढ़ता है और देखता है कि ब्यूटी को किसी ने मार दिया है। यह देखकर वह काफी घबरा जाता है और उल्टे पैर भाग खड़ा होता है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वह खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर रूबी नाम की वह लड़की बॉबी के नजदीक आती है, जो रेड कलर की वही जैकेट पहने थी जो कुछ समय पहले उसने कार से चुराई थी। वह बॉबी को बचाना चाहती थी, लेकिन ऊपर बैठा उसका भाई गोगल उसे वहां से भगा देता है। वहीं हम डक को देखते हैं, जिसे चलते चलते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिल पाई थी। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जो शायद यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद बना होगा। फिर वह नीचे जाता है और देखता है कि इस जगह बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई हैं, जो सब की सब बेहद खराब कंडीशन में थी। इनमें से कुछ कार्स पर खून के निशान भी लगे थे। डक को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी सारी कार्स इस गड्ढे के अंदर कैसे आई। उसे एक कार के अंदर टेढ़ी यर मिलता है, जिसे वह अपनी बेटी के लिए लेकर वहां से आगे बढ़ जाता है। वहीं हम बॉब को देखते हैं, जो उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां उसने अपनी कार में डीजल डलवाया था। फिर वह अंदर जाकर थोड़ा पानी पीता है और उस आदमी को ढूंढता है जिसने उसे शॉर्टकट बताया था, लेकिन वह शख्स यहाँ नहीं होता। फिर वह मदद बुलाने के लिए फोन ट्राई करता है, लेकिन यह फोन भी काम नहीं कर रहा था। तभी बॉब की नजर टेबल पर रखे उस बैग पर जाती है, जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरी और ह्यूमन बॉडी का कटा हुआ पार्ट रखा था। यह देखकर बॉब को उस आदमी पर शक हो जाता है और वह अपनी गन निकालकर चौकन्ना हो जाता है। फिर वह दीवार पर लगी कुछ पेपर कटिंग्स को देखता है, जो न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में काफी कुछ कह रही थी। बॉब समझ जाता है कि उसका परिवार इस ट्रैप में फंस चुका है। फिर वह कार लेकर यहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है, जो शराब के नशे में धुत पड़ा था। इससे पहले कि बॉब कुछ करता, वह शख्स खुद को सूट कर लेता है।
तभी बॉब को कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है और वह फायरिंग करते हुए कार की तरफ बढ़ता है। लेकिन कार में छिपा बैठा शख्स उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ खदान के अंदर ले जाता है। वहीं हम बॉबी को देखते हैं जो अभी भी बेहोश पड़ा था, लेकिन रूबी अभी भी उसके पास बैठी थी। फिर ब्रेंडा उसे आवाज देते हुए हर जगह तलाश करती है, जिसे नजदीक आता देख रूबी वहां से चली जाती है। जब बॉबी को होश आता है तो वह ट्रेलर पर था। थेल उसके जख्म पर दवाई लगाती है और पूछती है कि आखिर तुम वहां गिरे कैसे, लेकिन बॉबी किसी को कुछ नहीं बताता। तभी उन्हें ट्रेलर के बाहर कुछ हलचल सुनाई पड़ती है, जिसके बाद बॉबी चौकन्ना हो जाता है और सभी लोगों को ट्रेलर में रुकने के लिए कहता है। फिर वह देखता है कि उसका दूसरा डॉग बीस्ट चैन तोड़कर भाग गया है। ये देखकर बॉबी और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी समय डग भी खाली हाथ वापस लौटता है। वह बताता है कि यहाँ से 5 किमी आगे जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। उस गैस स्टेशन वाले बुढ़े ने हमसे झूठ बोला था। यह सुनकर सब लोगों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि बॉब अभी तक वापस नहीं लौटा था। डग कहता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम बॉब को ढूंढने निकलेंगे। जिसके बाद डग लिन के साथ कार में सोने चला जाता है और बाकी सब लोग ट्रेलर में ही सो जाते हैं। लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही थी। उस हादसे के बाद वह काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिसके बाद वह अपने डॉग को तलाशने बाहर जाता है। लेकिन तभी लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं, जो दिखने में किसी म्यूट की तरह लग रहे थे। उधर बॉबी घबराया हुआ डग के पास आता है और उसे बताता है कि हमारे आसपास जरूर कोई छिपा हुआ है। उन्होंने हमारे डॉग को भी मार दिया है, लेकिन मैंने यह बात सबसे इसलिए छिपाई क्योंकि मैं किसी को डराना नहीं चाहता था। तभी उन्हें बॉब के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे उन म्यूट एड्स ने जिंदा जला दिया था। फिर सभी लोग बॉब को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन 2 म्यूट एड्स जो ट्रेलर के अंदर थे, वो दोनों ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करते हैं। उधर डग और बाकी लोग आग बुझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग बॉब को नहीं बचा पाते और उसकी मौत हो जाती है। तभी लिन ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज सुनकर ट्रेलर के अंदर जाती है और देखती है कि उसकी बेटी म्यूट के पास है। वह उस पर हमला भी करती है, लेकिन वह म्यूट कैथरीन पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वह लिन के साथ भी बदतमीजी करता है। तभी थेल अंदर आती है, जिसे वह म्यूट हैंड सूट कर देता है। जब लिन उसका विरोध करती है तो म्यूट एट उसे भी गोली मार देता है। फिर गोली चलने की आवाज सुनकर डग और बॉबी ट्रेलर की तरफ दौड़ते हैं। बॉबी उन म्यूट एट्स पर पीछे से फायर करता है, लेकिन वो दोनों बचकर भाग जाते हैं। फिर डग देखता है कि उसकी बेटी यहाँ से गायब है और उसकी पत्नी लिन की डेथ हो चुकी है। वहीं थैल भी गोली लगने के बाद ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाती और वहीं दम तोड़ देती है। अब ट्रेलर पर केवल बॉबी, डग और ब्रेंडा ही बचे थे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो लोग यहाँ से कैसे निकले। तभी एक म्यूट, जो शुरू से ही उन पर नजर रखे हुए था, बीस्ट उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। वहीं ट्रेलर के अंदर बॉबी अपना आप खो देता है और वह उन म्यूट्स को मारने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन डग उसे किसी तरह रोक लेता है। तभी उन्हें ट्रेलर के दरवाजे पर किसी तरह की आहट सुनाई देती है। इन्हें लगता है कि म्यूटेट्स फिर से वापस आ गए हैं, जिसके बाद ये लोग डरते हुए दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि उनका डॉग बीस्ट वापस आ गया है। साथ ही वह उस म्यूटेट को मारकर उसका बॉकी टॉकी भी साथ ले आया था। जिस पर डग अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनता है। वह उस म्यूट हैंड से कहता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। उधर से जवाब आता है कि जुपिटर सबको खत्म कर देगा। अब अगली सुबह डग अपनी बेटी को वापस लाने के लिए पहाड़ी की तरफ जाता है। बीस्ट भी उसके साथ साथ चल रहा था, जो उसे आगे का रास्ता दिखाता है। फिर डग एक सुरंग के अंदर एंटर करता है, जहां उसे बहुत सारे लोगों की कब्र बनी मिलती है। फिर वह चलते चलते सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचता है और देखता है कि पहाड़ी के इस पार एक छोटी सी बस्ती है, जो शायद उन मिलिटेंट्स का गांव हो सकता है। वहीं ब्रेंडा गाड़ी के टायर्स को आग लगा देती है, ताकि उठते हुए धुएं को देखकर शायद यहाँ कोई उनकी मदद के लिए आ जाए, जबकि बॉबी फिशिंग लाइन से एक ट्रैप तैयार करता है। उधर हम डग को देखते हैं, जो उस गांव में एंटर करता है। फिर यहाँ लगे बोर्ड से पता चलता है कि पहले यह गांव एक टेस्टिंग प्लेस हुआ करता था, जहां न्यूक्लियर हथियारों को टेस्ट किया जाता था, लेकिन शायद अब रेडिएशन के बढ़ने से यहाँ कोई नहीं रहता। तभी उसे एक घर के पीछे चलता हुआ जनरेटर मिलता है। फिर वह विंडो से अंदर झांकता है और देखता है कि उसकी बेटी इसी घर के अंदर है। तभी अचानक उसके नजदीक से एक म्यूट निकलता है, जो एक ह्यूमन बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। डग उसे देखकर वहां खड़ी कार में छिप जाता है। फिर वह बीस्ट को कार में ही लॉक करके बड़ी ही सावधानी के साथ घर के अंदर दाखिल होता है। तभी वह देखता है कि एक महिला घर के अंदर टीवी देख रही है। फिर वह दबे पांव अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वह महिला डग पर हमला कर देती है और सीन कट हो जाता है। वहीं हम ब्रेंडा और बॉबी को देखते हैं, जो अपनी मॉम और सिस्टर की बॉडी को ट्रेलर से निकालकर कार में रख देते हैं, ताकि वह म्यूट एड्स को अपने जाल में फंसा सकें। उधर डग को जब होश आता है तो वह एक कंटेनर के अंदर बंद था। फिर वह किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकलता है। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है।
फिर वह देखता है कि एक म्यूट व्हील चेयर पर बैठा हुआ है जिसका सर एक नॉर्मल इंसान से काफी बड़ा है। डक पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। यह म्यूट कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जाता। वह कहता है कि हमारी ऐसी हालत के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो, तुमने हमें शहर से निकालकर बाहर